जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 23, 24, 25 में जो पैटर्न पर एग्जाम हुए हैं, 30, 31 में भी वैसे ही होंगे और 31 का जो एग्जाम होगा वो भी सेम पैटर्न पे ही होगा। वही पैटर्न सेम टू सेम आया, बस थोड़ा सा जीके का एक लेवल उन्होंने ऊपर कर दिया हर बार की तरह। ठीक है भाई, इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी सेम है। हिंदी तो बहुत आसान भी रखी है, एक दो सवाल तो इधर उधर होते हैं, ये आप अच्छे जानते हो। तो पहले ही सवाल अपना यहाँ पर है, वो हमसे कह रहा है पहले ही सवाल में कि बैलगाड़ी में समास, बैलगाड़ी में समास पूछ रहा है। तो बैलगाड़ी में समास कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, तत्पुरुष समास, बैलों की गाड़ी। ठीक है भाई, बैलों की गाड़ी। अगले पर आते हैं 77 पे। 77 में कह रहा है 1992 व्यास पुरस्कार से के विजेता कौन है? जो 1992 में व्यास पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है भाई, आप अच्छे जानते हो कि व्यास सम्मान जो है 1991 से शुरू हुए थे और सबसे पहले रामविलास शर्मा, रामविलास रामविलास शर्मा को ये सबसे पहले दिया गया था 1991 में। पूछा है 1992 में, लेकिन रामविलास शर्मा को जब दिया गया था तो उनके बाद जो दिया गया था वो शिव प्रसाद को दिया गया था, शिव प्रसाद सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है 78वें सवाल में, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? जैसे आप कहोगे परित्याग, जैसे यहां पर मैंने लिखा परित्याग, है ना, किसी चीज को छोड़ना हो गया परित्याग। तो ये कह रहा है परि एक उपसर्ग है, परि। इसमें ऐसा कौन सा शब्द जोड़े कि इसका अर्थ छोड़ना बन जाए? तो परिहार, हाँ बिल्कुल छोड़ना बनेगा। परिताप, नहीं, ताप से संबंधित है। पारितोष होता है, परितोष नहीं होता। और परिजन, छोड़ने का अर्थ बताना है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बनेगा क्या बन जाएगा? ये परिहार बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? ये बनेगा परिहार। और परिहार क्या होता है? छोड़ना होता है ना, छोड़ना होता है। जैसे अपरिहार करते हैं ना, अपरिहार जिसको त्यागा ना जा सके वो अपरिहार होता है, और परिहार का अर्थ होता है जिसको त्यागा जा सके, छोड़ा जा सके। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपने पास 79, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्जव। आर्जव, क्योंकि कौटिल्य क्या होता है? बहुत चालाक, बहुत तेज, है ना, बहुत स्मार्ट व्यक्ति को बोलते हैं कौटिल्य। और आर्जव का अर्थ होता है मतलब जो स्मार्ट ना हो, है ना, यानी धूर्त टाइप का व्यक्ति, मतलब बेवकूफ या मूर्ख टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्जव बोलते हैं। अगले पर आते हैं 80 पर। 80 में कहता है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ठीक है भैया, प्रतिकूल में तो आप अच्छे जानते हो, प्रतिकूल में क्या बनेगा? प्रीति बन जाएगा। ये तो रटा रटाया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रतिकूल में। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो आप कहोगे तिलक और टीका। तिलक और टीका, टीका जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है? तद्भव बन जाता है। लेकिन तिलक जो होता है, तिलक करना, वो तत्सम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, तत्सम। समझ रहे हो? टीका जो होता है, टीका भी होता है एक, टीका, 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 ये क्या बनता है? ये हमारा तद्भव बन जाता है, लेकिन तिलक जो है तत्सम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले पर आते हैं। हमने कहां तक कर लिया? तिलक वाले। इसमें क्या कह रहा है? इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं 82, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, यानी सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो नीरज तो कमल का होता है, निर्मल, निर्मल इसका पर्यायवाची पूछा ना, स्वच्छ, निर्मल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, निर्मल। मल होता है गंदा, और निर्मल जो गंदा ना हो, जैसे पंकिल, पंकिल भी गंदा हो जाएगा। नीरद ये बादल को बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, निर्मल, क्योंकि पर्यायवाची पूछा था। स्वच्छ का जो पर्यायवाची बनेगा वो निर्मल बनेगा, निर्मल जो गंदा ना हो। और मल जो होता है वो गंदा होता है, मल बोलते हैं गंदे को, और निर्मल जो गंदा ना हो, यानी स्वच्छ। अगला है हमारा 83। ये कह रहा है हमसे कि बरवे छंद है, बरवे छंद, बरवे छंद कैसा छंद है? ये कह रहा है कि जो बरवे छंद है वो कैसा छंद है? तो आप कहोगे देखो बरवे में क्या होता है? 12/7, 12/7, 12/7, 12/7 क्या होती है? इसमें मात्राएं होती हैं। तो ये क्या है? देखो इसमें 12/7 आप जाओगे, जैसे 12 और फिर 7, 12 और 7, इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले और तीसरे चरण में कितनी 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 मात्राएं होती है? तो 12/12 होती है। दूसरे और चौथे में इसमें क्या होती है? दूसरे चौथे में 7-7 मात्राएं होती है, यानी अर्ध सममात्रिक है। ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, तो अर्धमात्रिक छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा अंध छंद मात्रिक। तो कहाँ बनेगा? अर्ध सममात्रिक, अर्ध विषम नहीं भाई, विषम क्यों बनेगा? सम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है?
अगला है अपने पास 84, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, और विशेषण उसे बोलते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो इसमें जैसे यहाँ पर पहला, ये तो क्रमवाचक है, मीठा, मीठा आम, यहाँ पर मैं मीठा आम लिखूंगा, जैसे मीठा आम, तो आम यहाँ पर संज्ञा है, आम यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, लेकिन मीठा यहाँ पर विशेषण बन जाएगा। ये विशेषण है, यहाँ पर ये क्या है, ये विशेषण है, हमसे क्रिया विशेषण पूछा है। तो तेज है ना, ये दौड़ना, तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, अब ये क्या है, ये हमारी क्रिया है, ये हमारी क्रिया है, और इस क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो तेज बता रहा है, तो ये बनेगा क्रिया विशेषण, ये बनेगा क्रिया विशेषण, ठीक है भाई, ये बनेगा क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का, सॉरी 30 का आंसर हो जाएगा। 30 का क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, तेज होना। अगला है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन यानी मुंह का दर्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में विपरीत चीजें होती हैं, जब भाई बहन माता पिता, है ना, और यहाँ पर इसमें संख्या होती है, ये आंसर नहीं बनेगा। बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और यहाँ पर मुख दर्शन यानी मुंह का दर्शन। अगले पर आते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे कि आम कनौजिया, सॉरी 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो फांस करना, फांका करना, नहीं भाई, मस्त रहना, नहीं भाई, संपन्नता से, संपन्नता की स्थिति, नहीं भाई, अलगाव की स्थिति, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अलगाव की स्थिति। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 9 चूल्हे यानी सब अलग अलग, हर किसी बंदे का अलग अलग क्या है, चूल्हे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। अगले पर आ जाते हैं, है ना, 86 हो गया। इसमें क्या कह रहा है देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे 86 87, ये कह रहा है ऋषि, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अब री क्या है, देखो यहाँ पर ये स्वर है, ये क्या है भाई, स्वर है, तो संयुक्त वर्ण है, नहीं भाई संयुक्त वर्ण थोड़ी ना है, तो अपने आप में एक क्या है, स्वर है, अपने आप में स्वर है। और ओष्ठ है, नहीं भाई ओष्ठ नहीं, इसमें पे फे बे बे में ये आते हैं उसमें। घोष है, हाँ ये घोष हो सकता है, घोष या हाशियो। देखो एक चीज सुनो, जो ऋषि है ना, या इसको हम री बोलते हैं, री, ये री हमारा हश्व भी है ना, ये हमारा हश्व स्वर भी है, हश्व स्वर। और ये भी कह सकते हो कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, घोष होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, घोष होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। तो आंसर इसमें 2 बन सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर जो जाओगे वो इस पर जाना, इस पर जाना। आयोग इसको देगा या इसको देगा वो बाद में डिपेंड करता है, लेकिन हास्य स्वर इसको अभी फिलहाल लगा लो, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे देखना 88, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प छांटिए। सही रूप वाला, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, यानी जाना का हमें क्या बनाना है, संभाव्य भविष्यते काल, यानी संभावना होनी चाहिए उसमें, ऐसा यहाँ पर जाने की, जाने को बदलना है, जाने को बदलना है। तो शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, शायद कल मीरा दिल्ली जा चुकी होगी, नहीं, जा चुकी नहीं, ये नहीं बनेगा। शायद कल मीरा दिल्ली जाती है, नहीं, शायद की बात है, ताती कहां से आ गए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, या अब देखो 2 वर्सन है यहाँ पे, या तो ये हो सकता है आंसर या फिर ये हो सकता है। हमें कैसे छांटना है कि हमें एक तो संभावना ढूंढनी है, और दूसरा वो भविष्य काल में होना चाहिए, भविष्य काल में। तो शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो कहां पर जाना चाहिए, यहां पर, दिल्ली जाएगी। देखो अगर ये हो जाएगा ना, यहाँ पर इसको इसको लगाओगे आप कि शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, तो इसमें संभावना की क्या बात हो रही है, वो तो सीधी बात होगी कि शायद मीरा कल दिल्ली जाएगी। शायद नहीं भी लगाओगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन अगर उसे लगाओगे आप जाए को, तो शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे कि गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। सही अर्थ, देखो गाड़ी जो होता है, ये वाला गाड़ी जिसमें ये वाला लैड बना हुआ है, ये वाला लैड, हाँ, ये जो बना हुआ है ये क्या होता है, ये होती है हमारी यान, इसको यान बोलते हैं। और ये वाली गाड़ी जो होती है ये गहरी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यान और गहरी।
अगला क्या है 90। ये कह रहा है भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर शब्द, भ्रमर को हम क्या बोलते हैं भाई, सहचर बोलते हैं? नहीं भाई, मधुकर, हाँ मधुकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मधुकर। पंचाक्षर नहीं होगा और निशाचर नहीं होगा, रात में चलने वाला जो होता है। अगला है अपने पास 91। ये कह रहा है त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्याग पत्र उपन्यास रचना जो है ये जैनेन्द्र कुमार की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। देखो गद्यांश से गद्यांश आपने पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ आपको। मैं जो है आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्या कह रहा है देखना, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? एटम बम की, एटम बम की, ये क्या कह रहा है कि एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो प्रथम अनुभव कैसे हुआ है? तो जापान की अजय शक्ति की पराजय से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जापान की अजय शक्ति की पराजय से। मैं डायरेक्ट आंसर लगवा रहा हूँ उसके फटाफट। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बन रहे हैं? तो अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, पारंपरिक भय के कारण, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। तो आंसर क्या बनेगा? पारंपरिक भय के कारण। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं 94। इसमें कह रहा है आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि। जो आधुनिक युग है यानी आज के जो युद्ध हैं वो बहुत भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर है इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इसका मूल तथ्य क्या है? विश्व में सशस्त्रों की होड़, यह है निशस्त्रीय और विश्व शांति, विश्व शांति, आतंक और सर्वनाश का भय, नहीं, यह है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। लाइट दिख कर रही है ना, आ रही है, भाग रही है। अगले पर आते हैं। अगले में कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो इनको भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो अमेरिका की विजय ने, बड़े देशों की पारंपरिक प्रतिस्पर्धा ने, नहीं भाई दोनों में से कोई नहीं बनेगा। अमेरिका ने, नहीं भाई। जापान के विनाश, जापान के विनाश ने क्या है भैया, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों की बनाने की प्रेरणा दी है। क्योंकि जब इसको विनाश किया गया था तब लोगों के मन में आया कि हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? देखो किसके अनुसार आ रही है क्रिया, आप आ रही है लिंग वचन और कारक जो आ रहे हैं वो कर्ता के अनुसार आ रहे हैं। जब कर्ता के अनुसार आते हैं तो वहां पर क्या होता है? कृतवाच्य होता है, वहां पर कृत। और जब कर्म के अनुसार आते हैं, कर्म के अनुसार आते हैं तो वो कर्मवाच्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद नहीं। आप जानते हो अव्यय कितने होते हैं? तो आपको अव्यय हो जाते हैं 4। अव्यय कितने होते हैं? बोले 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको होगे विस्मयादि बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, परिमाण बोधक नहीं होता। परिमाण नहीं होता। 3 ही होगा और एक होता है समुच्चय बोधक। एक होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक होता है। ठीक है भाई, 4 होते हैं, 3 ये हैं और ये है नहीं वाला परिमाणवाचक हो जाएगा। अगले पर 99। ये कह रहा है क्रम की दृष्टि से कौन सा वाच्य अशुद्ध है? क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य क्या है? अशुद्ध बताना है हमें, अशुद्ध। राहुल क्या लिख रहा है? बिल्कुल सही है। राहुल क्या सोच रहा है? बिल्कुल सही है। राहुल क्या जा रहा, क्या नहीं भाई, कहाँ जा रहा है? यहाँ पर हो जाएगा कहाँ जा रहा है। तो राहुल कहाँ जा रहा है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं 100 पर। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र का कौन सा अर्थ है जो नहीं है? ठीक है भाई, चिट्ठी पत्र होती है, पुष्प फूल को बोलते हैं, पत्ता बोलते हैं, कागज बोलते हैं, पुष्प नहीं बोलते। पुष्प फूल को बोलते हैं, पत्र को नहीं। अगला क्या है 101। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? देखो अर्थ अलंकार है कौन सा वाला ये पूछा है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है हमारा? शब्द अलंकार होता है। ये भी शब्द अलंकार होता है, ये भी शब्द अलंकार होता है। लेकिन रूपक जो होता है, रूपक, उपमा, रूपक है, उपमा है, और कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। ये सब के तीनों क्या है? ये हमारे अर्थ अलंकार होते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं 102 पर। 102 में हमसे कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? देखो घोष घोष कौन से होते हैं? 3, 4 और 5। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे घोष कहलाते हैं। घोष तो च, ये तो पहले नंबर पर आता है, इसमें पहला नंबर है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ठ, ट दूसरे नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर, ये भी आंसर नहीं बनेगा। फिर क, ख, ये भी दूसरे नंबर पर आता है, ये भी नहीं बनेगा। जबकि मैं जो है ये 5वें नंबर पर आता है और 5 इसके अंदर ये रहा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, तो क्या हुआ भाई? छत से ईंट गिरी तो अलगाव हो गई, यानी छत और ईंट में क्या हो गई? अलगाव हो गया, पृथक्ताकरण हो गया। तो जब अलगाव की स्थिति आती है तो वहां पर क्या होता है? अपादान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहे हैं? अगले में कह रहे हैं हमसे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो कृष्ण सोबती नहीं भाई, उषा राज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उषा राज इसका बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं 106। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर जो लिंग होते हैं वो किस लिंग, अच्छा अक्षरों के जो नाम है वो किस लिंग में होते हैं ये पूछना चाह रहा है। अपवाद को छोड़कर, तो पुल्लिंग को छोड़कर, किसको भैया? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपवाद है कुछ, लेकिन जितने भी वर्णमाला के अंदर जो अक्षर होते हैं वो सब के सब कैसे थे? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। कह रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें जिसे टाला ना जा सके, तो आपको अनिवार्य हो जाएगा। जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 108 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताएं। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? है ना, तो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मखमली, है ना, जूते मारना, मखमली जूते मारना इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहोगे मखमली, मखमली जूते मारना। तो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। ठीक है भाई, पानी पानी हो जाना वो लज्जित होना होता है खाली। अगला क्या है? अगले में कह रहे हैं कि मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो मिथ्या आडंबर यानी दिखावा एक तरह का। तो झूठा, कह रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं भाई। अगला है छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल नहीं भाई, है ना। फिर अटंक चून चौबारे रसोई, अटंक चून चौबारे रसोई, छींके कोई नाक कटेगी नहीं भाई। इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, वो मैंने गलत कर दिया। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। मिथ्या आडंबर यानी एक तरह का दिखावा होता है ना। तो छोटा मुंह बड़ी बात नहीं बनेगा। छटांग चून चौबारे रसोई नहीं भाई। छीके कोई नाक कटे कोई नहीं भाई। छुचुंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला है अनाज का पर्यायवाची शब्द। अनाज का पर्यायवाची, अनाज का पर्यायवाची 7 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, 7 से बनेगा। अगला है हमारे पास कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? कहावत। देखो कहावत में, कहावत में बनावट में, बनावट, कहावत बनावट, इसमें सब क्या होता है? इसमें होता है आवट। तो इसमें कहावत है तो आवट निकाल लोगे यहाँ से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। ये क्या कह रहा है हमसे? अगले में कह रहा है अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? तो अद्भुत का बनेगा विष में। अद्भुत का क्या बनेगा? बोले विष में बन जाएगा। क्रोध किसका होता है? भय किसका होता है? उत्साह किसका होता है? ये कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर जीएस शुरू हो गई, तो हिंदी का जो पोर्शन है वो मैंने पूरा आपको करवा दिया। इसके जो आंसर मैंने लगवाए हैं बिल्कुल सही है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगली शिफ्ट का फिर इंतजार करो, बढ़िया से एनालिसिस कराऊंगा, आंसर बता दूंगा फटाफट, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। पढ़ने को तो आपने बहुत कुछ पढ़ दिया पहले ही। वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।